बप्पू तो घनी ग्रंथ से पढ़ने लग गया। ठीक है, इस उम्र में ग्रंथी ठीक है पढ़ने से। भाई स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहा हूँ। बप्पू हाँ भाई। बैठ जा मगा एक बार। बैठ गया, बताओ भाई। बैठ जा बैठ जा। बैठ गया। बैठेगा जी भी तो बताओगे कुछ। मैं बैठ गया भाई, बताओ। बता बा। बोलो भाई। तू ही कह बा के कहता। बात यह है और कि यू दीपू का नंबर है 6 बीघे का, यू भी कह क्यों करावे ऐसी मुझे में समझ में नो आवे कितने रुपए लग लिए उसके। 12 लाख लगा दिए खिम्मा को ना। 12 लाख लगा दिए तो भाई थारे 12 लाख में आवे नहीं वो। चाहे तो सारे भाई बतला के बैठ लो, 100 वीर को बाट देख लो उसकी, आ जान दो उसे, और सारे बैठ के बतला के और जीव लियो। लंबर बढ़िया है, लंबर में कोई कमी नहीं। मैं भी नहीं कह रहा हमारे मिजान में लुआ हो लुआ। टुकड़े ही ले। हाँ लुआ हो, लंबर बढ़िया। बापू मैं भी नहीं करा, मौके की कोई कीमत नहीं हुई करती। हाँ आज तो मारे जाएगा पर 2 रुपए कैडे लगेंगे। तुम 2 रुपए कैडे को रोन लग रहे, चाहे 20 रुपए कैडे लग जाओ, जब थारे मिजान में है उसे ले लो। घना बढ़िया नंबर है वो। और बापू जो ले लिया ना और गांव वालों को भी आंख हो जाएंगे। नू कहेंगे टीकम क्योंकि भी रपी की आर पार। अरे तो पहले इसे ले तो ले, पहले रुको गिरवावे के यू घर पड़वाओगा के, पहले उसे ले तो ले, मिजान बना लो पहले। हो तो जाएगा बापू, पर कुछ रुपयों का इंतजाम बाहर से करना पड़ेगा। रुपयों का इंतजाम सब हो जाएगा, बाहर से भी हो जाएगा, थारे रिश्तेदार भी बड़े बड़े हैं। और भाई इसे ले लो, इसमें बढ़ जाओ, किसी ढाल बढ़ जाओ, कुकर ही करो था। बापू एक काम ना करूं, 1 लाख रुपए फुप्पा तो ना मांग लो। अरे मेरे यार धर्मपाल तू भी कुछ ही कह दे। फुप्पा ढोल का डंका वो आती गांव में ढोल पीट देगा कि मेरे बता रहे रपी। मैं कहना नहीं चाह रहा, तू फिर वही को आ रहा मेरे पे। नूपे के छोरे का मंत्र तो नदी पारते हो रहा था कुछ भी आका जुगाड़, और उसी गुंठी ठुआ लिया और फिर उस अपने वाले लंगड़ को जाके वहां से चली गया। इसके देख लो युवा है किसी में हम ना ले पता मामा पता लेंगे। मामा पुराने रपी वाला आदमी दा भरा नट्टे भी ना लगती। तो फिर मैं जाऊं। अरे चला जी, ये क्यों आपत्ति तार रहा, हुक्का दर्जा उसे भर जा जाऊं वो करूं। इसकी या फिर किसी ठीक करवामा तड़ गया। ये ओका यहीं रहेगा, पहले दीपू के जाके उससे बात कर ले फाइनल। बुल्ली ला दे बुल्ली। जा कर लेंगे, हो आएंगे हम। जा तो हाँ घर की डेपू जाऊं कुर्ता बदल के। बात ऐसी है, यू चल तो दिया पर भी लोग घरू बोले नहीं, बतलाए नहीं, कोई सलाह मशवरा नहीं है। और तजे कह गया उसका मुंह खुलवा पहले, तो उसका मुंह खुलेगा तो क्या बताओ, तो क्या मांगेगा भाई। तो घर में आपस में बैठ के पहले बतलाओ भाई, जब बात करियो आगे जाके। इतना समझदार कहाँ है यो, तो बेमतलब की बात कर रहा। बोली लगवाने के चक्कर में तो पहले ना हो जा। मैं सुना के बोबड़ा चढ़ी दादी खेप लो। दिमाग खराब तो करा ना, काम बता क्या है। मेरा कुर्ता दे दे, एक बार मम्मा के जाऊं मैं। देख आंख दिया भगवान ने, वे टंगरे जाके देख ले। अच्छा देख गया, ये लगते यही टंगे हैं। तू मुझे एक बात बता दे, कहाँ जाए ना पैर के। मम्मा के जाऊं। तू मुझे बता दे बटन लगेंगे किसका नहीं लगे। हमें ना मिला टाइम, और बटन है भी ना, ले आते लगा दूंगी। अच्छा सारी चीज लेनी पड़ेगी। बप्पू वाले कुर्ते में तो तोड़ के लगा देती ना। फिर बापू नूना कहेगा मेरे बटन कहाँ गए। अरे वो अपनी रोड पिट लिया, बात की ना घर चलाने ना जानते। कहाँ जा रहे हो तुम, पैर के फिर टोक दे। मम्मा के जाऊंगा। के ले मामा के जाके। अरे के लेने की बात ना पूछ जाए, जो ये दीपू वाले डबडे का हो गया ना शुद्धा सा रपे चाहेंगे कोड़ी सो भी लिया होगा कुछ, और कुछ नु गेती तो करके धरेंगे। धरती लेनी धरती। ठीक है चले जाओ, जब ना मिले ना तो मुझे बता दियो। अच्छा खजान सिंह कर देगा जुगाड़।
ओहो, जब जरूरत पड़े जब तक खजान सिंह। अन्ना तो है ही खजानी, वैसा खजानी करता रहा मेरे बापू को कम मान रहे के। अरे जानते ना क्या हम पुल्लू चलावे है, वो भी रात पकावे। जा तो जब ना मिला जब बता दिए मुझे। और मेरे लत्ते वहीं टांग दे जैसे फेंक के। हाँ लत्ते तू कहे जहाँ थे वहीं टांगूंगा। बढ़ती आई नहीं था मानस भी कुछ का कुछ होगा मैं। विद्वान और राजा कभी तुल्य नहीं होते, क्योंकि राजा अपने ही देश में मान पाता है और विद्वान सर्वत्र प्रतिष्ठा पाता है। इसलिए विद्या पढ़ने, सुख शिक्षा लेने और बलवान होने आदि के लिए ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ, ग्रस्त विचार, ध्यान और ज्ञान बढ़ाने और बापू। हाँ बेटा। रोटी खा लो। रोटी नहीं खाता बेटे मैं आज। क्यों? भूख नहीं है, रोटी नहीं खाऊं आज मैं। तू बता घर में सब ठीक ठाक है कि नहीं? हाँ बापू सब ठीक है। सब ठीक है घर में? हाँ। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ वो तो नहीं है? बापू तुम ज्यादा चिंता मत करे करो, सब ठीक है। जो घर में राड हो बेटा तो मुझे बता दियो। बापू घर में कुछ राड़ना है होगी तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी, हमारी सुनाई कौन है थारे अलावा। ठीक है बेटा मैं खा लूँगा। ठीक है। ठीक है तो बापू मैं जा रही हूँ। ए सुन तो। हाँ बापू। मैंने पूछो था उसके बब्बल के नाम का घी कितना कर रखा? घी तो बतेरा का रखा, तुम घी की टेंशन न लो। चलो ठीक है। अरे पी ले झड़ झड़ दूध, तेरा तो बिल्कुल ही मुंह फूटा रहा है दूध पी। बाप सांझ को पिम्मा और बतेरा ले लिया आज। चल थोड़ा सा बहुत है। देख जो घी भिजवा करो उसा खा लेकर यहाँ बचा का मत ला कर, तेरा बाबा फिर मारी जान खावे। उनका घी नहीं दिया बब्बन को, घी नहीं दिया बब्बन। जितना घी है सारा गाल दियो। अच्छा बेटे तू अपने पाँव से जमा ले माँ, फिर जम्बू को भी लेकर चले जाइए अपने साथ में। मजे का ओलंपिक मत आलन दो और फिर जम्बू को भी गाल लेकर जम्मा। खवा प्यागा जवान कर लग रहे हैं मुझे भी। हाँ बिल्कुल सही है, उसका भी क्या व्यवस्था वहां से जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ देखेंगे उसका भी काम काज। तेरे बाबा को और तेरे ताऊ को तेरे पे इतना भरोसा है, बस तू बेटा हार के ही मत आ जाइए, अन्य तेरा बाबा तो जीते जी मर जाएगा। अरे माँ तू कैसी बात कर रही, बब्बा का सपना तोड़ेंगे के? जो भी कोई आओगा जर्सी तोड़ देंगे उसकी। मिस्त्री मेरे घर में भी होना थोड़ा काम सा। हाँ बस निपटा ले तू इसका। अरे जयपाल तेरा ही पता नहीं लगता, तू कहाँ ढूंढा साइकिल ठाऊ? अरे मेरे यार कहाँ के बताऊं, मैं तो अपने मामा का गया था साइकिल पे। और सुना तू ठीक भी? ठीक है तू सुना। बीड़ी लाऊं? बीड़ी तो भी गिरी। तेरा मामा जीवे भी लोग को जीवे बतावे बकुंगर नुक नहीं पड़ा लोग। मैं तो गया घेर में बाण लग रहा बंटन, और भाई चुमस्से में भी खांड का शरबत पी रहा। अच्छा रे। अरे जयकरण भाई की बताऊं बा, मेरे मामा ने तो कम से कम 10 खट्टू के बाण, पेटी, जेबड़े, छिंके दुनिया भर का बना के गे रखा। अरे यार एक मेरी पेटी ना ले आया तो वो की टूट रही। बेफिक्र हो तू, मेरा तावड़ा ही चक्कर लगेगा। मैं भी ले अम्मा अपनी एक मिडी की बेड, छिंके, एक जोत, तेरी भी लेगा अम्मा पेटी। चल ठीक है पेटी तो आ जाएगी, और वो धरती वाला मामला बताया था जस पर करी गौर सी तुमने कुछ? सारी गौर कर रही है भाई, बस 100 वीर के आने की बाट देख रही है। 100 वीर के हत्तु ही रपे तेरे हत्तु में कोई जाएंगे। ठीक है भाई। अरे धर्मपाल आ गया, मैं तो चलूं। ठीक है पर मास्टर को बुला दे। भाई घना तकद्दा मैं। हाँ आ लिया भाई। हाँ मैं तो आ लिया। के बात मामा ने हाँ भरी कुछ? अरे मामा ने तो 3 लाख की यहाँ भर ली, और क्या चाह तू? चलो बहुत हाँ। बढ़िया। और तू एक काम कर, तू ये साइकिल ले जा, मैं एक बार खेत की उड़ू हो जाऊँ। जाओ ले ठीक है। चल एक मंडल लेके और मैं जाऊँ। 87, 88, 89, 90, 91। अरे जयपाल कहा बिछड़िया अंडे पैरे से भर रहा। अरे की बताऊं ससुरा भाई,
और सुना ठीक भी? ठीक है कि पैरे से भर रहा। अरे पैरे के सुसरा सोच तो कुछ और ही रहे थे, मगर कहीं बच्चे में रुपये दिल्ली का साथ जसीरा करेंगे, पर ये सुसरा यहाँ सिर फुड़वाना पड़ता दिखा है। क्यों क्या बात होगी? अरे बात क्या होती, रोक तू उसने मास्टर ने प्लॉट ठहरा लिया। अरे बा घाटी 40 लाख थे तले पैनी नहीं पड़ा। अरे कहाँ ले लिया? दिल्ली में ले लिया गए? अरे हाँ ले तो दिल्ली में ही लिया, तुम्हें पता ही है। मास्टर की वैसी किसी जगह तो सीमेंट मारता ही नहीं, लूंगे मारे हाथ जिंगे नेता पेता से रहे। अच्छा रे। हाँ, और जो युद्ध दीपू वाला डबड़ा सा होने लगा ना, लेना ही भी पड़ेगा दूसरे का। मैं तो सुना था ये तो खिम्मा क्यों न ले लिया। अरे ये तो चलती रहे बात अगर पड़ोस में लोगों के कान खड़े करन खातिर। जिक्र तो ठंडा चाल लिया। अरे जिक्र तो नहीं चालू जा रहे, ठेकेदार ने काट रखी दीपू के कानू मगो, बोली लगेगी बोली नू। और भले मानस तो पता टीकम क्यों के पड़ोस में खिम्मा के ले लेंगे क्या? अरे रुपये मट्टी के बराबर तोल देंगे, पर धरती नहीं जान दे। वह धरती है भी घनी बढ़िया। अरे नहर का पानी नू कोड्डा होगा पड़ा, 2 ढबका रहा, भला सा नग छोड़ जा। कंपटीशन पे हो गए तो घने रुपयों का काम। अरे मैं कहनी ना चाह रहे थे तेरे आगे, पर तू कोई भी नहीं मानने ही ना। यू मास्टर है ना हमारे वाला, इसका रुपये की आयर पायर ही ना। यू बड़ा हमें राह दे, प्लोटू में यू बढ़ रहा, कमेटी यू गे रहा, और ये ताइना एक प्लोट 2 ले दिए गए। अरे 2 के प्लोटू की लेवा बेचिम तो बढ़िया ही रहा है वो। और मुझे कुछ ऐसा भी लगे, कुछ ब्याज बंटे का काम भी जोड़ रखा दिल्ली में। अरे हम तो वही मान लेते फाटिया खाई से घने पानी में बता दिया। तब मान्य जो थरे मान्य का सहारा लगे उस दिन रुपए की नहीं, उस दिन बेरा लाग जाएगा। नौकरी तो लाग जा, पर पीछा ही पीछा दिखे, फिर तो पीछा ही पीछा मान ले, पता नहीं क्या मान जा अपने को। आँख लगी दिखने लोग, चल सो लेगा, बिरान से हो गया। आ लिया तू? हाँ आ लिया बापू। अरे के बात बापू, तू तो निरोड़ी जी सा छोड़ रहा। भाई एक जी लगता नहीं, जी लगना हो गया बंद। अरे बापू जी तो लग जाएगा, जो तुम हिम्मत सी करो। पृथ्वी सिंह बेधड़क की ढोलक बाजरी गौशाला में चाल ले भजन सुनवा कर। ये हमारे वाला महाराज जी लग रहा ना, तो पण इसे देख के कहीं जाने को जी नहीं करता भाई। अरे बापू जी ठोकर लग गई, हमारे वाला महाराज जी भी मान जाएगा। इन्हें ठोकर का पता ही ना, ये तो लकीर पिट्टा भाई। अरे मरण दे बापू, तू तो बतेरी किताब पढ़े, एक आधी कोई ज्ञान से कि मेरी डब को भी सरका दे। ले तो मुझे बैठा भाई। लो बैठो, ए ले लो तेरी किताब दे अंदर दो। करो सारा सा, तुम तो बिल्कुल ही इतने ठाडे हो गए भी। बापू तू ही कमजोरी मान रहा, देखे तेरे मुंह पे की डाल की चमक मार रही, और फेर के कुत्ते से बन के थारे तो कहता हूँ तो कसार सा सपेटा ना हो तो और गलवा दूं। नजर लगाओगा तू मेरे। रज्जी रह कर तू। हाँ खान पीन को चोखा मिल रहा, ठीक है। तू मेरे नजर लगाओगा बुढ़ापे में। हाँ ना नजर ना लगावे हम तेरा। तो ठीक सा हो जा। कोई बात नहीं। ओए जम्बू कहाँ घूम रहा? उड़े गई है, देख क्यों कर छत्ती काट के चल रहा है। स्कूल में क्यों ना गया? जी आज की छुट्टी वाले दिन तो मर लिया करो, बाबा धोरे बैठ लिया करो, कुछ सुन लो। और काफी भी नहीं की तेरी लग रहा इबलो लगी रहा, एक ये बन के दे रही इस पे। आज तो बापू ज्यादा खुश से लग रहे। हाँ बापू, ये दूध ले दूध लाई। धर ले दूध बेटे धर ले, तो ये बिना पिता में समीरो ये बच्चे खाई थी। बापू चलो तुम नहा लो, पानी धर गया ही ना थारा। हाँ बेटा नहा के पीऊंगा दूध, पहले नहाऊंगा। बैठ जा तू भी। नहाऊंगा। अरे बापू ये बता तू कोई ज्ञान की बात। ज्ञान की बात के बताऊं, दादा बस्ती राम और पृथ्वी सिंह बेधड़क ये ऐसे उपदेशक थे, इन्होंने आजादी की लड़ाई में काम करा, जेल में गए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी इन्होंने, हिंदी आंदोलन में गए,
पाखंड के खिलाफ सारे देश में प्रचार करा। ऐसे बढ़िया उपदेशक थे वे, ऐसा बढ़िया काम करा उन्होंने। मैं तो नू सुनिया और कि इस क्षेत्र में तो पाखंड की जड़ पृथ्वी सिंह ने और बस्ती राम ने इन्होंने पड़ी। ऋषि दयानंद का मौका ही ना लगा। नहीं, ऋषि दयानंद तो मेरठ लो आया, सहारनपुर लो आया, गांवों में तो प्रचार इन्होंने ही करा। जड़ पाखंड की इन्होंने ही पड़ी अंतर तय। पर सुन नहीं रहा कोई। ना सुने भी आके कोई हमारी जिम्मेदारी भाई। चुर्रेट जो भी चुर्रेट मारे, ये चुर्रेट और मंत्र मारने छोड़ दे। सुन ले पापा की कह रहा। हाँ सुन ले भाई। आई के कुछ नहीं में आ रही खूब आ रही। जो पृथ्वी सिंह बेधड़क न होता थी, अंधेरे में ना लिकड़ा था यू इलाका। इस देश में सारे प्रदेश में इतना प्रचार उनने करा। और बेटियों की खातिर 117 तो कन्या पाठशाला खुलवाई उनने पढ़ाई लिखाई के लिए। आज ये छोरी गीत गावे ना बन गया ये समझी मेरी ननदी का भाई, ये उसी के बनाए हुए गीत हैं। और इन छोरियों को अंधेरे में तो काट के उन्होंने बाहर काट दिया। आज पढ़ी लिखी होगी सारी। ये सुनती तो ना उसकी। ये सुनेंगी। पढ़ी लिखी हो रही, पायलट हो रही, आज इंजीनियर हो रही, डॉक्टर हो रही, ये उसी का तो काम है सारा, पढ़ाई लिखाई का। पढ़ी लिखी घने चक्कर में बाबू के। पढ़ी लिखी जो खानदानी लड़की हैं वे तो हैं बढ़िया, और जो आवारा गिरदी में फिरे हैं वे भाई कुछ ही करो, उन्हें कौन समझावे। बस पढ़ने का तो नहीं बताओ। नहीं क्या है ना पढ़ी लिख रहे। पाठशाला खुलवाई, स्कूल खुलवाए। लुहारी वाली गौशाला ना खुलवाई। लुहारी वाली गौशाला पृथ्वी सिंह बेधड़क ने खुलवाई। केला काम चला रहा, कहीं तो चंदा नहीं मांगते, केला काम चलावे गौशाला को। ये एक जुद हो रहा। सांग में तो बतेरा आवे चंदा और गौशाला में देते ही ना कोई। गौशाला में भी आ गए, ऐसी बात नहीं। पिछले साल में गया था, कई लाख रुपए आए थे गौशाला में। दिल्ली का बढ़िया बहुत पैसे दे के गया था, सब दे। वहाँ एसडीएम भी आया था। कंचू के तार लगवा दिए सबने खेतों में। पहले बुग्गी भर के जुआर पुआर की तरवा देते, कोई ना समझेगा। चलो सब आओगे। इन्हें कुछ वैसी बता दे। तेल पीन लग रही है। तेल ताल तक कुछ नहीं बिगड़ता। तेल के तो पूड़े खाओ, चिल्ले खाओ, पूरी खाओ। तेल सबसे बढ़िया चीज है। घी जितना काम करे तेल, पर ये जो और खावे ना डालडे पालडे, ये चमचे बज ये चमचे बजरे ना, ये रिफाइंड के हैं जिसे, ये सबसे खतरनाक है। घरेलू में भी तो ये हार्ट अटैक नहीं तो हो रे, रिफाइंड खाने लगे सब। सुन ले, ये हार्ट अटैक नहीं हो रे, रिफाइंड खाने लगे सब। बेकार की बात करें। ए लाली यू बेकार की भी करे, यू बे ठीक भी करे, ऐसी बात नहीं। हाँ बापू तुम तो अपने बेटे की हो। कुछ बात ठीक भी है, कुछ बात गलत भी है, पर जो ठीक है उसे मान लो। अरे बापू मजते छोला ही मानने की पड़ा। छोला तो रहेगा तू, जो छोला का ना तो डंगर कुकर करेंगे। नहीं तो कहूँ एक आधी ज्ञान से की बता दे, हम भी दो मानसून बैठ के कहते। ज्ञान की है, तड़की टाइम पे उठो और सांझ को अपने घर का प्रोग्राम बनाओ। अच्छा। तड़की तू यूं करेगा, तू यूं करेगा, तड़की उठ के आप अपने काम पे लग जाओ। जिस घर में यू वातावरण होगा वो घर करेगा तरक्की। और इसमें तड़की उठ के पूछते फिरे रे मैं क्या करूं आज, मैं क्या करूं आज, उसमें टोटा बढ़ेगा, उसमें टोटा बढ़ेगा। अत भाई सांझ को प्रोग्राम बना के सारे आराम से बैठो और तड़की उठते हुए अपने काम पे लग जाओ। ठीक कह रहे बापू तुम, हम तो अपने काम पे लगे रहे। बस क्यों घेर में झाड़ मारे, मैं घर की रोटी तो बड़ा करूं। तू बेफिक्र हो बापू, ठेकेदार झुक कर कहेगा मैं तो नहीं करता रहा। नहीं करता रहिए, तड़की 2 रोटी मिश्री जोनी घी खाया कर। उन्हें बताओ यार। और छा दिया करो इसे, सूखा पिजाओ। इसे अच्छा घी की नाड़ भर लियो तुम, जो ये मोटे हो जाता मुझे ही आई। मिस्सी रोटी खुआ दो, मोटा हो जाएगा। दही खुआया करो, चोखा बन जाएगा। यू बाबा इस दुनिया में दुखी हूं तो सिर्फ बस मैं ही हूँ। बच्चा कष्ट है, सब हरे जाएंगे, समय आने दो हमें। एक बार शरण में आओ, सब दुख दूर हो जाएंगे। तो बाबा सारा न मैं ही हूँ, तो हमारी बस तुम मेरा दुख दूर करो। बच्चा
तेरी किस्मत में बहुत बड़ा खजाना, पर पिछाड़ नहीं रहा तो बात को समझा, बात को। वाह बाबा पर काटो, मेरी जिंदगी के दुख दिल दर काटो। जय होगी, दिक्कत मत ले। बाबा तुम मुझे मंत्र बता दो जिससे मुझे खजाना हासिल हो जा। बच्चा थोड़ा सब्र कर, थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 दिन मेरे द्वारा हाथ धोने पे मैं तुझे एक यंत्र बना के दूंगा। घर के गेट पे टाक दिए, घर में अलाय बलाय सब खत्म हो जाओगी, और लक्ष्मी चारों कोने में नाचेगी, चारों कोने में। बाबा बाबा बस तुम उसे कोने में थाम दो, मेरी सारी दुख तकलीफ सारे खत्म हो जाएंगे। और तुझे पता है ये कष्ट तेरे ऊपर क्यों हैवी हो रहा? तेरे मस्तक की रेखा बता रही है तेरे पितर बिछड़े हुए। इन अपने पितरों का पूजा पाठ करवा ले, सब ठीक हो जाएगा। बाबा मैं तो नहा धो के इन्हें सुबह सुबह पानी भी दूं। बच्चा हाथ मत नहीं दे रहा, पानी देना और सेवा करना अलग बात होती है, ऐसे नहीं। नियम कायदे कानून हम बताएंगे, हमारे तरीके से चलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा। जय हो, खुश रहो, खुश रहो। धन्य हो बाबा। बाबा आओ, कुछ सेवा का मौका दो, जलपान कर लियो, घर पे आओ। नहीं बच्चा, अभी हम 31 दिन के चिल्ले पे हैं। जिस दिन हमारा वो संकल्प पूरा हो जाएगा, जब हम अन्न ग्रहण करेंगे, उससे पहले हम अन्न के हाथ नहीं लगाएंगे। शिव बाबा तुम तो बहुत पहुंचे उड़ बाबा हो। सब प्रभु की लीला है। रहो ठीक है बाबूराम। तुम ठीक छोड़ो तो ना। क्यों क्या बात होगी भाई बाबूराम? काल तेरे भाई ने घेर लिया मैं खेत में, जो 2 घंटे उसने मुझे सांस लेने दिया। वो क्यों, ऐसा क्या कह दिया भाई? दीपू वाले लंबर के पैरे भरन लग रहा था, मैं वहां बैठा था, बस मेरी तो इतनी गलती थी। अरे तो भले मानस फिर क्या होगा? मैं गलती तेन बूझ बैठा रे, के बात है? उसने तो इतना डंगा गिनवा दिया। नु कह रहा मेरे वाले सोबीर ने आधी दिल्ली खरीद दी। नु कह रहा था अगर मेरे वाला सोबीर आ जाएगा, दीपू वाले लंबर के भी पीछे पकड़ा देंगे। अरे बाप के कहूँ बाबूराम? कहने को तो नु कह रहा था हमारे रपी को यार पारी ना। कहने को तो नु भी कह रहा था अगर हमें बच्चे में भी साझा करना और रपे दीपावली के भी देने। अरे कह लेने दे, चल कोई बात ना। बात तो चलो कुछ ना, बराबर में लंबर मारा भी, मारे के भी कदे पैरे भर दे। अरे चल कोई बात ना, झूठ तो वैसे वो बोलता ना, पर उसकी आदत है बढ़ा चढ़ा के बताने की। झूठ बहुत बोल रहे। अरे ना झूठ ना बोलता। रोटी खान तो आजा, 2 घंटे से पहले घर से ही ना निकलता। खाली रोटी? हाँ खाली। बापू भी लेता जब तक। अरे मैं घेर मना जा रहा, तू रोटी खाएगा, तू लेता जाइए, मैं कहीं और जा रहा हूँ। सुन तो, हाँ मैनू कह रहा फ्रिज डिप्पू तो करके निरोल सी पकड़ाने रपे। अरे रफे तो दे दूंगा, पर तन्ने तो दे दिया सारे गांव में रोड़ा। मैं के रोड़ा दे दिया? रोपी तुम कहीं पूछ रहा था अगनू को थरी धरती की कुछ बात चल रही है, मैं बता दिया। मगर के कहा तन्ने उससे? मैं क्या कहता, मैं तो कह दिया मगर भाई हम तो धरती बोली पे लिया करे, सुनती लग गया पीछे धरती में। बहुत बढ़िया, अब लो ढंग से हम बतलाए नहीं, तू बोली लगाओ बच्चा भाई। और हाँ यूं बताइए कौन से बच्चे में साझा कर रहे हैं हम? और उसे नू कहता के तू कहीं तो दुआ दे रहे पे ले लेंगे हम धरती। अरे यूं कह रहा मैं तेरे ते, और तू तो उस यूं भी कह रहा कि हमारे रफोगी आड़ गाड़ी ना। हमें भी प्यारा इन बातों का, तेरी मेरी झूठ बोलने पड़ रहे। अरे तू घर का चौधरी है, तू बाहर कुछ और कहेगा, मैं कुछ और कम्मा, के जुबान रह जाएगी तेरी, हो जाएगी वही जुट्टी, तेरी बेइज्जती करवा के मैं। इब के कहूं यार तुझे? भाई कहने को तो मैं तुझे नू भी कह रहा था, बड़ा तुम्हारे चम्मन 1000 के आए थे, मगर चम्मन के ही बता लिए गाँव में, हमें कौन सा ये बेचने। तू कह लेगा ना 60 के बताइए, भाई तेरे कहीं पर हमने झूठ बोल दिया, और तू कहेगा कि हम भी झूठ बोल लिया करेंगे। हमें प्यार आ गया, हमें झूठ बोलना सच बोलना। अरे तू घर का चौधरी, तू बताओगा जो कर, तू कहेगा हम तो नू कर लेंगे। अरे रहने दे, ज्यादा झूठ चोखे ना होते हैं। अरे हमें भी बेरा झूठ चोखे न थे, पर हमें कोई के कहेगा 60 बीघे धरती बो रेटी कम के, भाई उनका नौकर होगा, 6 बीघे खूड नहीं लिए गए, मैंने मोटे झूठी बोल देंगे तो क्या हो जाएगा। अरे मैं तेरे ते न्यू कर रहा हूँ, तू समझ जा,
झूठ नहीं बोले करते, हमारा किसी चीज का तोड़ा। अरे नहीं तो मैं कह रहा भाई, तू घर का चौधरी है। मैं तो तजे नू कहूँ लिज्जे लुहारिया के मुच्छू को काली करके दे के ताप जिप चले अगर, और कहता हो तो घोड़ी भी ले ले तू। ढंग में चल। चल रे ढंग में, जा रोटी खा ले। और बापू की रोटी लीजिए घर में, कहीं काम से जा रहा हूं मैं। चल इब्रोला की दे जा चल गया। ये तम्बाकू का साहब क्या? नहीं तो बहुत दा यार, तू तम्बाकू लेने को जाए तो रहा कट्टा लियो बैठा, कहाँ से ले आओगा 2 घटते? ना 2 घटते नहीं ले रहा क्या मैं, बाबू लुहारिया के तेले मैं पड़ोता। अच्छा हाँ नारायण भक्तो। नारायण। धीरजपाल बैठ जा भाई। भाई खाट पिट्टी सब छोड़ दिया, अब तो धरती में आसन लाना। अरे भाई खाट पे बैठे ना तू, नहीं। धरती में आसन लगा बाबा। हाँ जत भाई फिर धरती में क्यों बैठे, तू कट्टे पे बैठ जा। बोला कि तू कौन है? अजी ये महाराज मिल गए थे, मगा जी थोड़ा सा ज्ञान ले लूं, इस मारे चला आया। बैठ जा भाई, तू भी ले गया। और भक्तो कैसी बीत रही है? अरे हमारी तो बढ़िया बीत रही है, तू बता। बस हम भी घूम रहे परमात्मा की तलाश में ज्ञान लेने के लिए। इसका मतलब तू भी बोलो ज्ञान में कसरी मान रहा, कुछ तो परमात्मा की जड़ पाड़न को है रे, और तू बोलो भी ज्ञान की तलाश में आंड रहा। भक्तो ज्ञान में कोई कसर नहीं रही, अब तो इस गांव में ही धूना लगाओगे और पूरे गांव को ज्ञान की गंगा में नहवाओगे। ओ ब्रजपाल, अपनी तो जड़ पैरू फिरे तू, इस गांव की जड़ ना पाड़ा, इस गांव को बकश दे। हमें पता चला इस गांव में राम जी नहीं बरस रहा बहुत दिन से। पता है क्यों नहीं बरस रहा? इस गांव में पापी बस रहे हैं। अरे तब मेरा बैत लिया दो एक बार, कहाँ धर रखा तुमने, फूक रखा हो। अरे ओ भाई ब्रजपाल, तुम्हारे पे मेहरबानी कर दे, इस धुने को कहीं और लगा ले जा। ओ धर्मपाल, तू रेसी बोले कहीं तेरे ऊपर ना बिजली छोड़ दे। बिजली बता रहा ज्ञानी। बोला कितना कहाँ चप्पल पहरी? और जी मुझे तो बहुत दिन से तलाश थी जी ज्ञान की, अब कैसी तो ज्ञान पल्ले पड़े जी, मैं भी चलूं। हाँ जा। के ड्रामे भर दिया भाई, जाओ इसे समझाओ, यहाँ प्रवचन ना दे, अपना कहीं और आए कर देगा प्रवचन। चोखा पढ़ाया था, लिखाया था, इंजीनियर बनता, डॉक्टर बनता, वकील बनता, और यू फिर धक्के खाता हुआ। मुक्ति दे रहा। समझाओ इसे मुक्ति, अब चले जा मुक्ति में, जाओ समझाओ इसे। आज देख ले भाई, बात करके मान जा। जयपाल, ये अच्छी राइड जुड़ी, यू तड़की यहाँ ज्ञान गंगा बाबा का, बापू इसका लठ पाड़ेगा, यहाँ रोड़ा रुका होगा, सब गांव तमाशा देखेगा। अरे ना, तू एक काम कर, बता। इसे 100 बीर के तायसरे दौरा भिजवा दे, वो भी तो भगत ही है। अरे वो और फंडू का भगत है, ये दूसरे फंडू का भगत है। सही कह रहा तो। वो तो है ही और ढाल का, वो तो सरतिया लोंडे करवावे है। हाँ। तू एक काम कर, इसे बड़ी नहर पे बंगले पे डटवा दे। चल। अरे की बात जयपाल का माथा से पकड़े बैठा? माथा के नाम पकड़ू बैठा, बुलाकी लाग रहा था तड़की गोशे के रंग, दूने का जुड़ेगा काम, और बापू आवेगा छो में। मैनू कह रहा इसके हाथ पांव जोड़ के देख ले, मान जा तो मान जा, न लट तेरी कमर में मेरी कमर में जरूर लगने। अरे यू मानता तो इस काम को ही ना करता, ना ये बाबाजी बनता। मारी ना मानना यू ना मानने तो एक तरीका। वो तरीका बता। तरीका यू है, तू रण धीरे गुर ज्ञाने के महपाल धरे जा, और उसे कहेगा टीकम चल रहा बीमार, वे सुनती भाग्य होंगे, और जितने भगत होंगे वे उन्हें देखती रुड़क लेंगे, अंतर ना रुड़ के तो बेता देंगे, और ये पंडा छूट जाएगा। भाई तन्ने बिल्कुल ठीक बताई बात। चुपचाप लिखट जा, लाग रही है गुस्से गस्से से गिरा। ठीक है तो जा रहा हूँ मैं।
ओ अज्ञानी, तुम दुनिया में नहीं भटकते फिरोगे? तुम भगवान को मानते ही नहीं हो? हम नहीं मानते, तू नहीं मानता? तुम नहीं मानते? अच्छा, मैं भगवान की तपस्या में बैठा हूँ। दुष्ट प्राणी, मेरी तपस्या भंग मत करे। सुल्फ पी के हो तपस्या, ओक्का भर देता उसका। होगी थी तपस्या तेरी, तो तेरी तपस्या में क्या दिक्कत थी? ये डंबर भर के दिखा रहा तू यहाँ से, बेवकूफ बना रहा दुनिया का। ओ बुलाकी, हाँ जी। तू कहता मैं सारी दुनिया में हांड के देख लिया, ज्ञान नहीं मिल रहा। ले ले ज्ञान जितना चाह। भटक रहा हूँ जी मैं भी ज्ञान की तलाश में, मिल जावे जी कैसे ही। कभी माँ बाप की भी तपस्या करके देखी? अरे भगवान तो वे हैं माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया, और तू डंबर भर के बैठा ज्ञान बांट रहा लोगों को। तेरे में घना ज्ञान है ना, जो मुंह में आवे वो ही बके। एक बात बता रहा, मानस हो जा मानस। ये उल्टी सीधी शिक्षा देते लोगों को, आगे की ना बता कर तू तुझे बेरा अपने आगे का क्या होगा? अरे ज्ञान की गंगा बह रही है यहाँ। मूर्ख प्राणी, तुझे भी गोता लगाना तो लगा ले, पछताओगा। अजी तुम्हें क्या पता ज्ञान का हो? ज्ञान तो यहाँ है। इन्होंने बड़े बड़े दुख हरे लोगों के, और अब तो ये पेट में फुड़का मार के पथरी काट दे जी। पथरी तो तेरे भी, तू कटवा लेना। अजी नू ही तो बैठा हूँ। अच्छा, और तुम देखियो, हाँ। तपस्या पूरी हो जान दो। अब की मावस पे घनघोर बारिश होगी। अब लो बारिश तो नहीं पड़ी, कितने दिन हो गए काम में? ना साल भर हो लिया। हाँ जी। धोना लियावगा मानसून को। अरे वे काम कर लो जोन से होन के, शर्म तो नहीं आती? मैं हाथ जोड़ के कह रहा, महाराज जी बापू घना दुखी है, तू इस थिएटर से को बंद कर दे। सारों को भस्म कर दूं, एक को नहीं छोड़ू। तेरे राजी हम कुछ नहीं कह रहे, बस तू एक काम कर दिए, ये पुलिस ही बचाती है। बापू हाँ बेटे, सेव खाओगे केला? बस सेव ही खा लूंगा बेटा, एक आधा टुकड़ा। ले। बापू हाँ यूं क्या चल रहा? हमारे तो समझ में आ नहीं रहा। बेटे, तुम इसे समझियो भी ना, जो समझने लायक है ही ना। बापू तुम सेव खाओ। हाँ जाओ बेटा, तुम अपना काम कर लो, और मैं भी जा लौटू थोड़ी सी बार। लौट जा बापू। ठीक है बेटा। की बात बापू, कैसे लौटेगा? भाई लुटा दिया इस महाराज जी ने, इतने भाई ने, ये तो फिर आई ने लुटा दिया। बापू तुम दुखी मत हो ज्यादा। तू कह दुखी ना होवे, पर मेरे दुख का तो मुझे ही पता बेटी। ये मैंने ही पढ़ाया था कि यो घर की इज्जत तारा गार ये धोने रमावगा, यो पढ़ लिख के सारा खो दिया। इज्जत तब उतरेगी बापू जब तड़के झोली टांग कर चुकती मांगने जाएगा। अरे धर्म भाई कोई चुकती ना मांग रहा, ये तो भगत गद्दी पे पूजे जाके। और देखिए सुमार कुरमावस को यहाँ लोगों के ठठ जुड़ेंगे घेर में। अरे यू भी सांग जुड़ेगा के यहाँ? हाँ बापू, अब तो पर्चा बने करेगा और अर्जी लगे करेंगी। हाँ बापू मैं तो नू भी सुनिया, अख महाराज जी बुड़का मार के पथरी का जग रगा, फूंक मार के कैंसर ठीक करे करेगा, तागे तबीज बनाया करेगा, प्यार करण का तो ऐसा मंत्र ले रहा कि ये बशीकरण करे करेगा, और बस पता ही ना क्या करे करेगा। जब तो नू सुन रहे घर बैठी पुख्ता इलाज चलेंगे। अरे मुझे डर इस बात का, यू वीर बांझो के पेट ना देख लगे भाई यहाँ घेर में। तुम बापू को डराओ तो हो ना, अरे बापू कुछ नहीं होने का, तुम बेफिक्र हो। तुम मुझे नो बता दो, यू ब्रजपाल महाराज जी कद उठेगा? बापू नू कह रहा पुणवासी पे राम जी बरसवागा उठूमा भंडारा करूमा। देख ले कितनी हिम्मत कर रहा, राम जी की क्या लोड मारू बैठा, दाब में लेना सोच रहा राम जी को भी। भाई तब मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, पूर्णमासी के भी कई दिन रह रहे और यू लोगों को भ्रमित कर रहा। और तुम एक काम करो, मेरी खाट भीतर कर ये कुआड़ भेज दो, तुम मेरे पे नहीं देखा जाए पाप। बापू ठीक कह रहा, तुम इन्हें ज्यादा दुखी ना करो। बापू लौटा रहे,
थारे दो 4 आदमी आवे बाहर भीतर के और हम तुम्हें भीतर लुटा दे, मारे बना हुआ यू काम। मैं जो कर कह रहा वहाँ सुन लो, वहाँ क्यों नहीं सुनते तुम? और बप्पू ये काम ना कर ले है बा धर्मपाल जो तेरी भी समझ में आता हो। बप्पू को दिल्ली छोड़ दिया 120 दौरे, 5-4 दिन वहां लौटेंगे, इतने यू भी छिकलेगा ज्ञान बैठ के फिर लिए होंगे बप्पू को। तुम्हारी न्यारी बात रहे वहाँ भेज जाए बापू को दिल्ला में, इतनी सी कोठड़ी रहे वहाँ बापू का जी लग रहा है दम घुट जाएगा, यहाँ खुली हवा में रहे यही रहने दो। अरे वहां पंखे की हवा में लोटा रहेगा, सोबीर की बहुत चौकी गोर रखेंगे मासी। या मेरी खाट भीतर को रोक नहीं करते कि मैं आपको ले जाऊं उठा के इसे। बापू मैं सुन ली थारी बात, चलो खाट भीतर करवाओ सारे बापू की। चलो तो भाई वो कर लो। सीलू सोबीर आ गया भाई। पिताजी राम राम भाई, बीते रहो। बैठ जाओ भैया। सीलू ये च्यवनप्राश का डिब्बा दिए जरा। लो पिताजी आपका च्यवनप्राश का। जा बेटा फिर ले आया। जाओ जा सो नहीं भाई तो ले जा भाई, ले धर ले भाई। यहाँ क्यों बैठ गए, चलो ना घर। चल रहे हैं सीलू, अभी चल रहे हैं। अरे भाई चला जाइए, पहले बड़द तो देख ले कि डर के लिया धर्मपाल। हाँ हाँ कोई बात नहीं, देखेंगे बैल भी देखेंगे। चलो ना, कब तक वेट करूं मैं। ऐसा तेरी गैली जाऊंगा कि यू तू चली जा, हमारे दोनों भाई। तू चली जाने तुझे कौन से कुत्ते पड़े हैं। तू जान देगा इन्हें कि नहीं, घरों चले जान देने, चाय पानी पी लेंगे। चलो ना, अब किसकी वेट में हो। चलो भाई जैसे तुम्हारी इच्छा। सुनिए एकदम मेरे को 100 रुपए पेड़ों दे दे, मैं तम्बाकू ली अम्मा। अरे तम्बाकू तो लिया होगा, भले आदमी में पहले भी पिताजी को कहीं फ्री कहा, धर्मपाल को भी कहा भाई ये तम्बाकू हानिकारक चीज हो, इन्हें ना पिया करो तुम। अरे खेत खात में चौजा मार ले घूट घाट से ना घना ना पीते। भाई सुनो तो सही, मारे इस इलाके में पृथ्वी सिंह बेधड़क की तो तुम बात सुनो। हाँ। उनके आचरणों पे चलो। हाँ। और फिर तम्बाकू का नाम लो, और यहाँ पिताजी के आगे तुमने यो धरख्या, नुकसान हुआ करे इससे। अच्छा। देने को तो मैं 200 दे दूंगा, लेकिन ये चीज अच्छी नहीं होती। चलो ठीक है भाई। चल भाई आओ। देखिए ओपीडी लिखेगा फर्क, तम्बाकू भी हानिकारक बताया और हमें पता ही नहीं इस बात का। यू कैसा पढ़ा लिखा भाई, अभी इस उम्र में सारी चीज छुटवाओगा हमारे पे। अरे ठेकेदार तू वही सोड़ी सी कह लिया कर कोई। ओका तो समाज की चीज हो, इसके अलावा 4 आदमी बैठ जा। अरे मेरे वाला सोबीर समाज के आगे की जाने, एक तू समाज के भरोसे चल रहा, सोबीर ठीक कह रहा। जा तू घरों चले जा, कुछ साग सब्जी ले दिए। कि रे साग सब्जी का धरे तो घिया करूँ। अरे घिया को छोड़, ये सोबीर आया ना, कुछ दाल पाड़ बनवा ले। दाल पाड़ बन जाएगी, लिया रुपया दिल्ली दे दे कुछ, एक आधा टमाटर तो लिया अम्मा। वो तेरा भला हो जा, टमाटर बापू को सेध हैं। बापू टमाटर सेध हैं? मुझे नहीं, कुछ नहीं सेधता बापू को, एक आधा टमाटर हमारे पेट लो ना जान दे, घिया जम लिया हमारे पेट में, यार घिया ही घिया 4 महीने तक कुछ बात आया। सांझ को देख के जिम के बना घिया, दोपहर को रायता, फिर से अगले दिन तड़की और घिया की भुज्जी बनी दे रही। जीन देगा घिया में नहीं जीन देगा। 6 बीघे में घिया का बीज बुआ रखा मेरे यार, पता ना के पायडू मान शहरियों को इतने बेल पट नहीं लेगी ना, इतने बन नहीं सकती दूसरी सब्जी। भाई तुम रोना तो करो ना, जो कुछ तुझे बनवाना घरों जाकर बनवा ले। भला एक घिया ना मार ली, हमें लग रही भूख, और जा बनवा ले जो कुछ बनवाना। चल बनवा में और क्या। मैंने कहूँ धर्मपाल फिर सोबीर उस दिन की दाल तड़की बखत चला जाएगा, वह बात सी निपटा लेता ना। रे बिना जाने का इतनी जल्दी हुआ। अरे तू फिर भी बतला ले चल। चल बतला ले बा। ओ भाई साहब, ये तो सारी सिर जोड़ी बैठी। कुछ एक बार अरे भाई के तड़े ईंट देनी है, मड़क जाएंगी भाई, हम नू कह रहे। चलूंगे बैठ।
चल लूंगे, बैठ ले। भाई सोबीर, हम तो कई दिन से इड्डी ठा के बाट देख रहे थे तेरी। ऐसी क्या बात थी भाई? आ तो गया, तू बता क्या बात है भाई? बताना है भाई सोबीर, ऐसा मौका कदी कदी लगे करे हमारे चक की जड़ में 6 बीघे खेत दीपू को आ रहा। अच्छा और वो भी कहे। अब तू बता तेरा क्या ख्याल है? भाई धर्मपाल, कह तो तू ठीक, पर आजकल के टाइम में जमीन में प्रॉफिट है ही नहीं कतई भी। भाई सोबीर, तू भी नु कह रहा है जमीन में प्रॉफिट नहीं, और फिर कहीं में भाई प्रॉफिट? भाई प्रॉफिट है आजकल बिजनेस में। बिजनेस की तरफ मुड़ जाओ, खेती में कुछ नहीं धरा आजकल। अरे भाई सोबीर, हम तो तेरी मुंह पाड़ो बाट देख रहे थे। अब भाई आके कितना सारा लगा होगा हमें। लोग के कहेंगे अकटी कम को पे 6 बीघे खूड नहीं खरीदे गए। भाई सोबीर, देख घनी बेइज्जती हो जाएगी। लंबर खेत के तले नहर का पानी, अरे नू मरी ट्वेल का पानी पड़ा है। इतना बढ़िया मिजान हमारा बनन लग रहा। देख नू ना करे, पर नट्टे ना धरती लेंगे जरूर। चलिए जाइयो, क्यों करो? जयपाल, एक बात सुन ले थोड़ी सी। इज्जत बेइज्जती तो भाई इसमें बात छोड़ दे। तो इज्जत बेइज्जती नहीं हुआ करती ऐसे कामों में। फिर भी तू रेट बता उसका, क्या रेट है उसका? भाई देख, रेट की हमने नू सुनी। छिम्मा क्यों ने 2 लाख लगा रखे, और 2 लाख में वो दे रहा कि नहीं दे रहा, पर हमें रुपए 32 देने पड़ेंगे। हमारे जी बाबू की कम से कम 2.5 लाख रुपए बीघा की सोच के चलियो। भाई जयपाल, तू बता रहा 2.5 लाख रुपए बीघा, 6 बीघे हैं, 15 लाख रुपए की बैठे है। 15 लाख रुपए का ब्याज जोड़ के देख कितना बैठे है महीने में। और फिर एक और बात है, मुझे अपनी लड़की की सुमी की शादी भी करनी है, और एक फ्लैट भी बुक कर रखा सीलू के नाम से। फिर भी भाई अगर तुम्हें लेनी हो तो तुम ले लो। हम ले लें? अरे भाई, हम तेरे बिना हम क्यों कर ले लेंगे? अरे खेती में तो बचे ही की है। हम तो तेरे भरोसे कुछ ही सोच ले, ये तो बड़ी गलती होगी भाई। भाई मैंने अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग कर रखी। खेती तो तुम ही कर रहे हैं यहाँ से। अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा बजट है, तो ले लो दोनों भाई। अजी देख लेते हैं, खेत मोखे का है वो देख रखा मैंने भी। थोड़ा घना हम अपने पीहरों से सहारा लगवा देंगे। आनी तो बालकों के काम ही है जमीन, और जमीन पे पैसा कभी घटता ना बढ़े ही है। चाहे घटो चाहे बढ़ो, जब हमारा इंटरेस्ट नहीं है लेने का तो हम क्यों लेवे? देख भाई सोबीर, तू एक काम कर ले, उसमें कुछ लिखाई में भी लगेंगे। 6 लाख रुपए तो हम दोनों भाई कर लेंगे। 6 लाख रुपए तू हमें कहीं से ब्याज पे दिवा दे, हम टाइम पे देंगे तेरे जब को कहेगा। के बात भाई, के सोचने लगा? मैं नू कहूँ तू 10 लाख रुपए अपने ससुरालियों पति दुआ दे, होली पे ही घेर के उनके ब्याज रुपए एक गेल देते। अरे वाह, तो बात सही है, पर 10 लाख तो पड़े होंगे मेरे यार। इतनी बड़ी आसानी दुआ दे भले मानस, हम तो टेम पे दे देंगे। ठीक है भाई, टाल करो जब नहीं मिजान है तो। भाई टाल बिल्कुल नहीं करें। हमें टीकम सिंह के लाग नहीं लगवाना, अगर धरती नहीं ली गई। बेफिक्र रहो भाई सोबीर सिंह, हम तो जब बिल्कुल दुखी नहीं करें। धरती 10 लाख रुपए बीघा भी आई ना तो हम लेके दिखाओगे धरती। धरती की कीमत का ही ना पता के वो धरती। तू खड़ा हो जयपाल, चल खम्मो खान जोरा मारी कर रहा। चल भाई, बिल्कुल कह रहे हो। मेरी तपस्या में खलल डाला जिसने, अच्छा नहीं होगा। के बात क्यों खड़ा है? हो गया प्रोग्राम शुरू, तुम भी ले लो चरणों में स्थान। ले रखा चरणों में स्थान। देखे वहां देखे परे को बापू होका भरा लग रहा, तुझे शर्म नहीं आ रही? अरे शर्म की मारी खड़ा मैं यहाँ से भाई, घर की जड़ पटन लग रही। देखू ना के यहाँ दुनिया चढ़ेगी जा लुंडार प्रसाद पे। रोड़ा रुका ना हो जा, मैं नू खड़ा यहाँ से हाथ जोड़ी। देखो जा रहा मैं तो। देख रहा बस आ गया छो में। अरे यहाँ कोई कुछ
जवाब देने वाला तो चाह। अरे जयपाल, क्योंकि ड्रामा चल रहा है यहाँ। ड्रामा बता रहा तू के ज्ञान पे छूट चल रही, ले ले तू भी। अरे ये सरवाड़ा ब्रजपाल बोग दिखे है। बोक बता रहा श्री ज्ञानमणि महाराज को। अरे यू कहा था जिन्हों ते थारे की डाल रस का कुल्लू न चला रहे थे बालगढ़ मोड़ पे, ज्ञान की तलाश में भटक रहा था। मुझे लगा सारा ज्ञान सकर का लिया दिखे है यू। देख नहीं रह गया के बीच में क्यों आंख मीचू बैठा। हाँ एक तो खूब मीच रहा भाई। और बैठ ले तू भी। तेरे की डाल के जितने कम ज्ञान के ना काम में सारी ग्राउंड पे ले गए। बैठ ले। ये बप्पू की सुनो के कह रहा। ना के सोबीर राम राम चाचा। राम राम, आजा जयपाल बैठ। आगे भाई, दोनों भाई एक ही जगह चुटे बैठे। हाँ, और ये भी इसका क्या डबा है हमारे काका का। ये तो ठीक है यू, हमारे यहाँ सूरत का चक्कर के बात भर्ती करवाना पड़ गया था। होता के खांसी जुकाम सा और सांस सा रुक गया था। मेरे दौरे पता गया नको में छिंदर मर गया। अच्छा अच्छा। खेत मत भाजिया है, देखा तो का पाड़न लग रहा बैठा और। अच्छा नहीं है काका। हाँ नहीं है। अच्छा तो सुरग का मारी है चक्कर। सुरग में कोई नहीं का हमारी डब का भी देखा, खम्पलवारी की डब का कोई मानस। मुझे अपने गाँव में खम्पलवारी का कोई मिला ही नहीं, वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। सही कह रहा तू, मेरी यही ना कहीं भी पूछ, एक आधा तो होगा कोई पानीपात गिरने में कहीं पेड्यू कड्यू में। वहाँ ना कोई भी मिला ना कोई है वहाँ। बतावा कितने चाले की बात, एक भी मानुस नहीं सुरग में मेरी डब का। फिर तो इसका मतलब मरे वाला महाराज जी ठीक कह रहा। गांव में पापी गए नहीं, गांव में राम जी नहीं बरसता। काका एक बात तो बता तू, सुरग में थोड़ा घना भीतर लो तो गया ही होगा। अरे जाता तो मैं भीतर लो ही, और मैं तो गेट पे पकड़ लिया। गेट पे किन्ने पकड़ लिया? बैंक वाले थे और बिजली वाले थे। हाँ। वही बच्चे थे कह लगे बड़ा नो डूज दे जब जाइए भीतर। अरे अच्छा अच्छा को आ देता फिर किसी पे बड़ा चाड़ा करें बैंक वाले ने बिजली वाले ने, तो मानस का सुरग लो पीछा करेंगे था। अरे सोची थी तुम्हें ताल लगाई नहीं, अंडा तो एक पचम बिजी पैरू पेट में पानी देता, उनने मेरी सुनी ना। ठीक कह रहा काका तू, ये अनपढ़ से सुनते ही नहीं किसी की भी। सुरग में भी नहीं धक्का पेल चादी, वहां भी पांधरने की जगह नहीं छोड़ रहा। चलते एक तो बात बता, जैसा कुछ जो कर रहा सुरग लग गया कैसा? मुझे तो ऐसा ही लगा जैसा यहाँ ऐसा ही वहाँ। इसका मतलब बस नहीं मार ले वहां पेटे से घने होंगे, छिड़क सी बत्ती रहे, बिजली तो आती होगी। यहाँ की डाल तो ना दो फेस में चल रहा है। अरे छोड़ सब सुलग ही है, तुम्हारे यहाँ ठीक हमका बता के हाल है। वो तो ठीक है, बच्चा दर से उड्डू लौट रहा। मैं कहूँ तो मगर चल बापू ले तो जब बेधड़क की बाजरी ढोलक गौशाला में चल सुनिए ये भजन। कह लगे ना मैं नहीं जा रहा, तू ले जा, तेरी गल चले जाएगा। चल खड़ा हो, गौशाला में चलेंगे, 10 रुपए देंगे तो माशा जी के भजन सुनेंगे। ठीक है काका, मैं तो चलूं। अरे चाय बनाओ, चाय पी कर जाइयो। अरे काका सब चाहिए है, पहले ही नोडू जी कटवाना। तू कहाँ चल दिया? अरे बैंक में जाऊं, कुछ पैसे ले आऊं कटवाएगा, वो बिल भरना ना। वो तो कर लिया तू काम। और बापू दरे भी है कोई? वो तो किताब से पढ़ रहा था, मैं तो चलिए आ फिर। अच्छा फिर एक काम करिए, तू बिल तो भर गई है, कुछ पीछे बत्ती से कटवा लिए, और इस केसीसी की भी मार दे रहा है। चल ठीक है। हाँ और बापू केला होगा, तू बैठा के तब तक किसी को। अरे बापू तो किताब पढ़ रहा। अच्छा हाँ मैं तो चलिए आ। ठीक है। अरे एक काम और करिए भाई धर्मपाल, इसका नो ड्यूज और लेता ही है, बैंक वाले का भी और बिल वाले का भी। चल ठीक है, नो ड्यूज बिल हम। हाँ चा जा कहीं। हाँ ठीक है लिया। और बापू का ध्यान रखिए तू। हाँ बापू का तो ध्यान रखूंगा, तू बस नो ड्यूज का रख ध्यान। ठीक। बापू हाँ बेटा। मेरा काम घेर का खत्म हो गया, मैं जा रही हूँ घर। अब तुम बताओ तुम्हें क्या खाना? बेटी जो कुछ तुम बनाओगी वही खा लूँगा मैं। ए बेटा तुम मेरे दौरे बैठ। ले बापू बैठ की बताओ के बतावे। लाली पहली बात तो यह है, बब्बल के घी का ध्यान रखियो, बब्बल का घी टूटना नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है, आपस में घर में लड़ियो ना, झगड़ियो ना, मन मुटाव ना रखियो, घर को बढ़िया ढाल चलाइयो। और ये जो जम्बू है ना, इसे भी खुआने पियाने का ध्यान रखिए बेटा।
यू भी आगे बढ़िया पड़ेगा, फौज फाज में हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी। ठीक है बापू, तुम चिंता मत करो, मैं हम सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। बस बेटा मेरा थोड़ा ही टाइम रह रहा, मुझे दिख रही। है बापू, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे? बेटा मैं ये बात नहीं कर रहा, मेरा फर्ज है बताने का। मैं हूँ बड़ा थारे परिवार का, और बड़े आदमी का फर्ज बने बताने का। मिलकर रहो, आपस में प्यार से रहो। ठीक है बापू, आगे हमारी समझ में, अब तुम बेफिक्र रहो। घर में पाखंड को ना बढ़न दियो, पाखंड घना बढ़ गया बेटी, बस मुझे इसी का दुख है, पाखंड से बचियो तुम। जिस घर में पाखंड बढ़ जाना बेटा, उस घर का सत्यानाश हो जा, आपस का भरोसा खत्म हो जा। इसलिए बेटी बस पाखंड से बचियो तुम। बापू तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे घर को कुछ ना होवे। ठीक है बेटी। अब खड़गेर दूं मैं? हाँ ले ले। धर्मपाल, हाँ के बात की कहे? बप्पू मावेश पकड़े नहीं, यू भी हाथ दिखाने लग रहा, और पता क्या पूछ रहा? अपने अंदाजे तो बता रहा, मैं प्रॉफिट की बात पूछ रहा। चल बस। बड़ी मटक्का चल रही होगी सन्नी। तुम मेरी चाल को ना क्या करो, मेरी चाल है ही ऐसी। हाँ होगी सन्नी, मैं तुमसे नू कह रही हूँ, उन देवतान को 12 पैसा हटा के और नाम तड़े बैठा दो ना। वह भगत नहीं कह रही होगी? वो नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ इस बात को। तू कह रही वे वहां नाका तोड़े के? हाँ नाका ही तोड़ा है, उन्हें आम नीचे बैठाओ छाव में, धूम में क्यों मारो? थारे दिल में ऊत पित्तरों की तो जगह है नहीं, ठीक है? ये दिल्ली हमारे धोरा जावा है, और नुकावा में छाव में बैठाओ। कितनी बोल रही? अच्छा दिल्ली बता रही लोनी को। मदन बता दे, मैं सोनिया बिहार वाले प्लॉट पे गए थे, पुश्ते वाले पे गए थे? सोनिया बिहार वाले पे गए थे। पुश्ते वाले प्लॉट पे भी घुमा लेती, पर वहां क्यों कर जाते में बेचारे, वहां पानी भर रहा होगा छाती छाती। मेरे सामने देवताओं की तो बेइज्जती करो मत ना। हम बेवकूफ हैं जो बेइज्जती करें? तू हमें नू बता दे, देवता सारे ही थे, कोई गद्दा घाट था? तुम बेकार की बात क्यों कर रहे हो, मुझे थारी समझ में नहीं आ रही। बेमतलब की, अरे 12 पैसे ठाको नाम के नीचे बैठा दो, बात खत्म हुई। बैठा देंगे। तू हमें नू बता दे, मैं गई क्यों कर थे? रथ में गए सारे के सारे बैठ के रात को। अच्छा रात सोनिया बिहार में अंडे में तुम्हें ढूंढते, उन्हें रोटी रोटी भी खुआ दी थी, कोल्ड ड्रिंक में डिगा दिए। चलो खैर, इस बहाने देवता दिल्ली तो घूमी है। तुम चुप हो जाओ, जिंगे तिंगे की बात कह रहे। जब हम कह रहे हैं उन्हें 12 पैसे ठाका आम के नीचे बैठा दो, बात नहीं सुनते। नूना बैठे हैं वे आम के नीचे, गायत्री होवेगी, सारे गांवों की रोटी होवेगी, सारी लोंडी लवारी आवेंगी, सारे रिश्तेदार आवेंगे, सारे गांवों की दावत होवेगी। 51,000 रुपए लगेंगे, जब जाकर वे आम नीचे बैठेंगे। और तू ने यहाँ पुश्ते वाले प्लॉट में ही बनवा देना उनका, जो कुछ बनवाना सोचती हो। तुम खड़े हो, चप्पल पैरो जी, मतलब की जाओ खेत पक चले जाओ। ये बापू का होठ सूख गया। बात बता तू वही बात मुमकिन हुई। तुम कहने दो इसे, आम के नीचे बैठाऊंगा।